बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। सिंचाई विभाग की जमीन थी ये। तो सिंचाई विभाग की जमीन पर यह मजार बना हुआ था। नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया। तब प्रशासन ने 15 दिनों का वक्त दिया था। तो हरिद्वार में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। किसी भी तरह के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम वहां सुरक्षा के लिए तैनात थी। अवैध कब्जों के खिलाफ धामी सरकार का हंटर जारी है। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर बने इस मजार को कुछ ही घंटों में प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। सिंचाई विभाग ने अपनी जमीन पर बने मजार को हटाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था। मजार कमेटी को नोटिस जारी कर उनसे जमीन के दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन ना तो इसका जवाब दाखिल किया गया और ना ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने अवैध मजार को गिरा दिया। प्रशासन का कहना है कि करीब 2 बीघा जमीन पर कब्जा कर अवैध मजार का निर्माण किया गया था। खबर बिहार के छपरा से, जहां पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। एक घर से लाखों कैश बरामद किया गया। हथियार भी बरामद किए गए हैं। 23 लाख रुपए कैश के साथ हथियार जब्त किया गया। सोना, चांदी, जेवरात, ये सारी चीजें वहां से मिली हैं। तो मामले की जांच में पुलिस जुट गई है, पूछताछ की जा रही है। बिहार के छपरा में ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि चुनावी राज्य है, तो ऐसे में पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। तो ये घर के अंदर से आप देखिए लाखों रुपए कैश बरामद किए गए। इसके अलावा वहां से सोने की बरामदगी हुई है, चांदी और गहने भी वहां से बरामद किए गए हैं। बिहार में चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए पुलिस सख्ती से काम कर रही है और ये तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही हैं। देखिए कैसे रुपये की गड्डियों को गिना जा रहा है। पुलिस ने ये कार्रवाई छपरा जिले के नया गांव इलाके में एक घर पर की, जहां से पुलिस को 23,71,000, 530 रुपए कैश, एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 ATM कार्ड, कई चेकबुक, एक मोबाइल, करीब 500 ग्राम चांदी और करीब 340 ग्राम सोना मौके से बरामद किया है। कैश और ज्वेलरी कहां से आए, इसकी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने विक्की कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको बिहार से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें। बिहार में कल 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे ठीक पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल पहले चरण में बिहार की 6 सीटों पर सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से मतदान का समय 1 घंटे कम कर दिया गया है। तारापुर, मुंगेर समेत 6 सीटों पर शाम 5 बजे तक ही वोटिंग होगी। बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए प्रचार का दौर मंगलवार को थम गया। आज से बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान को लेकर घमासान शुरू होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा सुबह 11 बजे वाल्मीकि नगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। दोपहर 12:30 बजे चनपटिया में उनकी रैली है। बिहार चुनाव में आखिरी पल तक सियासी फेरबदल का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गौड़ा बौराम सीट पर गजब का ट्विस्ट देखने को मिला। यहां वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी संतोष सहनी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली को समर्थन देने की घोषणा की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, स्विमिंग पूल में नहाने वाले लोग जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, वो तालाब और खेत में रहने वालों का दर्द कभी नहीं समझ सकते। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई दिनों से चुनावी रैलियों में विपक्ष पर जमकर गरज रहे हैं। इसी बीच आज जेपी नड्डा दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पूर्वी चंपारण के मधुबनी और पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में जेपी नड्डा आज जनसभा करेंगे।